हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक ठीक पढ़ रहे हो? बच्चों कुछ मेहनत करो, आगे बढ़ना है तुम्हें। चलो, वैसा तो साइंस के बच्चे सब मेहनती होते ही हैं। तो बच्चों, हम लाप्लास के अंदर अब कुछ टॉपिक और बढ़ा रहे हैं आगे है। ये अब कुछ स्पेशल टाइप की फंक्शंस हैं हमारे यहाँ पर, उनके लाप्लास निकालना सीखेंगे। जैसे कि एक मैंने तुम्हें सामने लिखी है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद अपना रूप ना बदलती हो, तो उसे बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि तुम जानते हो, जो साइन होता है, साइन एक्स होती है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होती है, जिसका मैंने चित्र तुम्हारे सामने बना रखा है। देखिए, इसका पीरियड क्या है जिसके अंदर ये रूप नहीं बदलती। चेक करो, अगर तुम यहां से देखो जीरो से लेकर पाई तक, तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर है। लेकिन पाई और टू पाई के बीच में ग्राफ नीचे की ओर है। तो यहां तो रूप बदल दिया उसने, ऊपर यहां ऊपर था, यहां नीचे था। लेकिन अगर तुम जीरो से लेकर टू पाई तक की बात करो, पूरे की बात करो, जीरो से टू पाई तक की बात करो, तो जीरो से टू पाई में ऊपर फिर नीचे। और ऐसे ही टू पाई से फोर पाई की बात करना, तो उसमें भी पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जीरो से टू पाई की बात करें, टू पाई इंटरवल की बात करें, तो टू पाई के अंदर इसका रूप नहीं बदलेगा। टू पाई, फिर अगले टू पाई, फिर अगले टू पाई, सेम चित्र बनाएगा उसमें वो। क्योंकि टू पाई से ले में, टू पाई वाले इंटरवल में आधे में तो ऊपर है और आधे में नीचे है। अगले टू पाई में भी यही होगा, आधे में ऊपर होगा, आधे में नीचे आएगा। तो जो साइन एक्स फंक्शन होती है हमारी, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि उसका एक निश्चित अंतराल के बाद या निश्चित टाइम के बाद उसका रूप नहीं बदलता। ऐसी कोस वाली फंक्शन होती है, और बहुत सारी फंक्शन है, मैं अभी बताऊंगा सबको। तो फिलहाल हम बात करते हैं डेफिनेशन की पहले। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहेंगे, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी periodic विद पीरियड, पीरियड भी मान लेता हूं मैं अपने पास से, विद पीरियड कैपिटल टी, जो जीरो से बड़ा होगा। भाई, कोई भी टाइम पीरियड होगा वो जीरो से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में थोड़ी होगा, पॉजिटिव में होगा। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रूप नहीं बदल रहा वो, तो टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इफ उस फंक्शन की वैल्यू अगर टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी कर दें तो वो सेम रहेगी। अगर हम टी प्लस टू टी कर दें तो भी सेम रहेगी। इसी तरह से हम करते हुए चले जाएं। तो देखो मैंने क्या लिखा, एफ टी प्लस टी, एफ टी प्लस टू टी। ऐसा करने पर फंक्शन का रूप ना बदले तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, सामने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, जैसा कि साइन टी फंक्शन होती है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एफ टी मान लिया। ठीक है, तो इसकी फंक्शन की विशेषता क्या, अगर हम साइन टी में टी प्लस टू पाई कर दें तो भी वैल्यू साइन टी ही आएगी। चेक कर लो, एक मिनट यहां से। अगर हम टी प्लस फोर पाई कर दें, टू इंटू टू पाई कर दें, मतलब टू इंटरवल, टू पाई का इंटरवल और बढ़ा दें, तो तब भी वैल्यू साइन टी ही आएगी। फिर साइन टी प्लस टू, थ्री इंटू टू पाई कर दें तो भी इसकी वैल्यू साइन टी ही आएगी। तो हमने यहां पे देख रहे हैं हम कि भाई हम इस फंक्शन के अंदर टू पाई का इंटरवल यदि चेंज करते जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब साइन टी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना हुआ, टू पाई हुआ। एक मिनट मैं सबको को कर दूं। तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई देखिए, साइन टी प्लस टू पाई, साइन टी प्लस टू इंटू टू पाई, इसी तरह से साइन टी प्लस थ्री इंटू टू पाई करने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसलिए साइन टी कैसी हुई, पीरियोडिक। साइन टी इज पीरियोडिक। कोई पूछेगा इसका पीरियड बताइए, इसका पीरियड कितना हुआ, कितने पीरियड के बाद ये अपना वो नहीं बदलती, तो टू पाई के बाद। हर टू पाई के बाद इसका सेम डायग्राम आता है, ऊपर देख लीजिए। तो ऐसी फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक दी जाए
तो उसका लाप्लास कैसे निकल जाता है। तो ध्यान से सुनना, अब मैं इसका पहला प्रूफ कर देता हूं। इसमें एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम, तो फंडामेंटल थ्योरम का मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो कैसा प्रूफ होगा वो ध्यान दीजिए। अब हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, वो थ्योरम कहती है कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है, लेट एफ टी इज पीरियोडिक, और पीरियड जिसका पीरियड जो है वो टी है, देन अगर उस फंक्शन का तुम लाप्लास निकालोगे तो ये फॉर्मूला है इसका, 0 to कैपिटल टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ए की पावर माइनस पी टी। कैपिटल टी है नीचे की ओर, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बना कैसा है मैं उसको प्रूफ कर देता हूं, इधर ध्यान से सुनना बस, बार बार चलता नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है ये। देखो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। जब हम लाप्लास लेते हैं किसी फंक्शन का, तो 0 to इन्फिनिटी के बीच लेते हैं। जो हमें फंक्शन दी गई है वो पीरियोडिक है, टी समय के बाद, यहां से यहां तक का टी समय है, इसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने का, अगले टी में फिर चेंज नहीं होने का, ये तो यहां पर भी एफ टी रहेगी। अगले फिर टी इंटरवल में लो तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगी। यदि यहां से यहां तक की बात करी जाए तो यहां पर समय कितना हुआ कैपिटल टी, लेकिन यहां समय कितना हुआ, समय तो यहां से नापा जाएगा ना, यहां से यहां तक कितना हुआ 2t, यहां पे समय कितना हो जाएगा 3t, ये तो होगा तभी तो समय बढ़ता जाएगा। भाई यहां से यहां तक का तो कैपिटल टी समय है, यहां से यहां तक का भी कैपिटल टी है, लेकिन जीरो से चेक करें यहां से यहां तक का तो 2t हो गया, ऐसे जीरो से यहां तक चेक करें 3t हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका लाप्लास निकालने जा रहा हूं, अब ध्यान सुनना, मतलब फंक्शन की मैंने ये विशेषता लिखी, फंक्शन ऐसी है हमारी कि टी इंटरवल के बाद उस फंक्शन का रूप नहीं बदल रहा है। अब बताइए लाप्लास की डेफिनेशन होती क्या है, किसी फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं तो क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी ए के पावर माइनस पी टी और यहां पर कैपिटल एफ टी और डी टी। अब दिक्कत खड़ी कर क्या है कि इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए एफ टी की वैल्यू, लेकिन यहां पे से तोड़ो पहले, देखो ध्यान देना, 0 to कैपिटल टी, फिर टी टू, फिर यहां देखो 2t, भाई यहां टी हो जाएगा तो यहां कैपिटल 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2t से 3t, ऐसे ही करते जाना है तुम्हें, डॉट 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 करते जाओ, कहां तक जाना, अनंत तक। यहां पे भरोगे ए की पावर माइनस पी टी, फंक्शन कौन है एफ टी ही है क्योंकि उसका रूप नहीं बदल रहा, प्लस यहां पर ए की पावर माइनस पी टी, यहां पर एफ टी डी टी, फिर प्लस ए की पावर माइनस पी टी, यहां पर एफ टी डी टी। बस इस तरह से मैंने इसे ब्रेक कर दिया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हम यहां पर अलग अलग इन सारे इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अब देखो कैसे कैसे सोल्व करूंगा उसे ध्यान से सुनना बस। एक मिनट के लिए तुम एक इसे वन नंबर मान लो, ये नंबर 1 है जिसे हमें सोल्व करने में दिक्कत ना आए। इस वाले इंटीग्रल को मैंने I1 कहा, इसे मैंने I2 कहा, इसे मैं I3 कह रहा हूं। तो मैं अलग अलग सोल्व कर लूंगा उनको, जिससे कि एक जगह करूंगा ना तो घिच पिच सी हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए कर रहा हूं मैं। यहां पे लिख दिया हमने I3। पहले हम I1 की बात करेंगे। I1 इंटरवल हमारा ये है, वो I इंटीग्रल ये है। देखिए यहां पर कोई पूछा तुमसे कि इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बदलना चाहता हूं। कैसे बदलूंगा, मैं टी को बदलना चाहता हूं, तो थोड़ी देर के लिए मैंने टी बराबर अपने पास से मान लिया यू, तो इसे डिफरेंशिएट करो तो इधर आ जाएगा डी टी, इधर आ जाएगा डी यू, मतलब पूरा क्वेश्चन तुम्हें यू में लाना है, ठीक। तो रखो यहां पर ए की पावर माइनस पी, टी की जगह यू आ जाएगा और यहां आ जाएगा एफ यू, और डी टी की जगह आ जाएगा डी यू। लिमिट चेंज करो, ये लिमिट टी की है छोटे टी की, तुम्हें बनानी है यू की, तो यू की लिमिट हो जाएगी 0, और जब छोटे टी की जगह कैपिटल टी भरोगे तो यू की वैल्यू कैपिटल टी आएगी। तो ये पहला इंटीग्रल सोल्व हो गया हमारा I1 वाला। इसी तरह से तुम्हें I2 सोल्व करना है, इसी तरह से तुम्हें I3 सोल्व करना है, लेकिन जब इन्हें करोगे थोड़ा सा चेंज आएगा हल्का सा। अब देखो I2 को सोल्व कर रहा हूं मैं। I2 में है लिमिट टी कैपिटल टी से लेकर 2t तक, और यहां पर है e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। इसमें तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है, t बराबर मानना है u प्लस कैपिटल टी। ऐसा क्यों मानना है,
क्योंकि मैं सारे इंटरवल की जो है, सारे इंटीग्रलों की जो लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो इसमें भी लिमिट मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। सोचो, जब मैं छोटी वाली लिमिट, लोअर लिमिट कैपिटल टी भरूंगा तो टी से टी कट जाएगा, तो यू की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया। इस पहले में तो मानते हैं टी बराबर यू, इसमें मानते हैं ये। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो डी टी बराबर आ जाएगा यू का डी यू, और ये है इंटरवल तो ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा जीरो। तो डी टी बराबर डी यू। अब इस क्वेश्चन को करो इतने को, जब इसमें हम रखेंगे यहां पर तो ये ऐसा बनेगा, e की पावर माइनस पी, टी की जगह आ जाएगा u प्लस टी कैपिटल टी, ये रहा। और एफ टी, टी की जगह आ जाएगा u प्लस कैपिटल टी, ये रहा। और पीछे डी टी की जगह आ जाएगा डी यू, ये रहा। अब इसके अंदर देखो, लिमिट चेक करो, u की लिमिट क्या क्या आएंगे। जब कैपिटल टी भरोगे यहां पर, टी से टी कट जाएगा तो u की वैल्यू जीरो जाएगी। और जब टू टी भरोगे तो टू टी में से एक टी घट जाएगा तो टी बच जाएगी। देखो लिमिट सेम रहेगी ऊपर वाले की और नीचे वाले की। अब इसके अंदर ये देखो कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो। कांस्टेंट देखो ऊपर देखो e की पावर में, हम कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर माइनस जो pt है कैपिटल टी, ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो e की पावर माइनस के क्या जाएगा, pt तो बाहर निकाल देना, और इंटीग्रेशन बच जाएगा u इक्वल टू जीरो टू टी, और यहाँ e की पावर माइनस के pu, और यहाँ बच जाएगा fu प्लस टी, और पीछे आ जाएगा डी यू, ये बच जाएगा। ये चेक करिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा और करना चाहता हूं। अब मेरा देखो यार फंक्शन में दो दिक्कत आ गई थोड़ी सी। इस वाले में यहां पे चेक करो, लिमिट तो जीरो टू टी थी पहले वाले में, इसमें भी लिमिट जीरो टू टी है। इसमें e की पावर माइनस पी यू, यहाँ भी e की पावर माइनस पी यू है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ होगी, एफ यू प्लस टी आ गया हमारा, और मुझे बनाना था यहाँ पर एफ यू, तो टी गायब क्यों नहीं हुआ हमारा यहाँ पर। थोड़ी इसकी एक प्रॉब्लम होगी, एक मिनट रुक जाओ। बच्चों अब इसमें यहां ध्यान देना है कि फंक्शन जो है हमारी वो पीरियोडिक है, एफ टी इज पीरियोडिक, जिसका पीरियड जो है वो कैपिटल टी दिया गया है, विद पीरियड जो है वो टी है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में अगर हम पीरियड को जोड़ दें, टी प्लस टी कर दें, तो फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें तुम थोड़ी देर के लिए टी की जगह यू करो, तो इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं एफ यू, और यहां पर एफ यू प्लस कैपिटल टी। मेरा कहने का मतलब है इस इंटीग्रेशन के अंदर यहां लिमिट जीरो टू टी हो गई है, ए की पावर माइनस के पी यू हो गया है, और इसको मैं लिख सकता हूं इतने वाले को यहां देखो, फिर दोबारा से वापस एफ यू, ये रहा। अब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक का ध्यान रखना, क्योंकि हर बार तो हम ऐसा करेंगे नहीं कि आई थ्री भी सोल्व करें फिर आई फोर भी सोल्व करें, बस थोड़ी सी सिमेट्री देखो यहाँ पर, सिमेट्री यहाँ पर क्या बन रही है। ऊपर देखे ध्यान से, इसके अंदर देखो ए इंटीग्रेशन चेक करो ये वाला, अरे आई वन वाला चेक करो, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम आए, देखो चेक करो, जीरो टू टी ई की पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। इसमें भी देखो, इसमें भी यही आया बिल्कुल सेम, दोनों के अंदर सेम है, ये रहा। मैं I1 और I2 की समानता बता रहा हूं, जिससे कि मुझे I3 ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम हो गए, दोनों जो है इंटीग्रेशन सेम है, बस अंतर है तो यहाँ क्या है, e की पावर माइनस पी टी का, ये अंतर है। इसी कैपिटल टी था, ये भी गलती हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये भी गलत लिखा गया, ये था कैपिटल टी, ये कैपिटल टी था। देखो तो यहां e की पावर माइनस के पीटी बाहर आया अब इसमें, ठीक है। इस बाकी ये इंटीग्रल सेम है, तो ऐसे बिल्कुल सेम तुम्हें करना है I3 को। तो I3 को मैं सिमिलरली लिख रहा हूं यहां पर, I3 में क्या बैठेगा, उसमें है 2t से लेके कितना है 3t तक है, e की पावर माइनस पीटी है, पीछे एफ टी डी टी है, तो बिल्कुल सेम t बराबर इसमें मानना है u प्लस टू टी मानना है। जब dt बराबर करोगे यहां पर तो ये आ जाएगा du, ये हो जाएगा पीछे वाला जीरो, तो इसके अंदर यहां भर के देखना, तो e की पावर माइनस के p, t की जगह भरेंगे यहां पर u प्लस टू टी। मैं सोच रहा था कि एकदम डायरेक्ट कर लेता,
चलो मैंने कर ही दिया तो कर दिया, 2t डी एफ के अंदर t की जगह भर देंगे u प्लस 2t, ये रहा, और dt की जगह हो जाएगा du। अब लिमिट चेंज करो, ये लिमिट स्मॉल t की है तो 2t भरोगे यहाँ पर 2t कट जाएगा तो u की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, जब 3t भरोगे तो t आ जाएगा। तो देखो लिमिट सेम चल रही है, तो इनमें सब में समानता जाती है। इसमें देखो कांस्टेंट कौन बाहर निकलेगा, तो जैसे e की पावर में है यहाँ पर, e की पावर में आ जाएगा माइनस के p 2t, तो ये बाहर निकल जाएगा 2pt, ये आ गया बाहर। लिमिट 0 टू t आ गई, e की पावर माइनस के क्या बचा pu। अब इसको एडजस्ट करना होता है, फिर वही वाली बात, फंक्शन हमारी पीरियोडिक है तो एफ टी प्लस टी करो या एफ टी प्लस 2t करो तो वो सेम रहना है, t प्लस 2t करो तो सेम रहना है। तो इसको लो लास्ट या पूरे में कर दो, t की जगह u कर दो, तो क्या बन जाएगा एफ यू इक्वल टू एफ टी यू प्लस कैपिटल टी या एफ यू प्लस कैपिटल 2t, ये सब सेम होंगे क्योंकि पीरियोडिक है ना वो, तो इसलिए मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं एफ यू, और यहाँ आ गया हमारा एफ यू। अब देखो सब में समानता चेक कर लो, ये इंटीग्रल बिल्कुल सेम बना तीनों में, बस बाहर की तरफ अंतर आया। इस वाले में i2 में e की पावर माइनस पीटी आया, i3 में e की पावर माइनस 2pt आ गया, इससे अगले में जो आएगा i4 में e की पावर माइनस के 3pt आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। और इन सब वैल्यू को उठा के ऊपर वाले में पुट कर दो, ए यहां पुट कर दो, यहां पर ए इस वाले में 1 में पुट कर दो, तो पुट इन 1 कर रहा हूं मैं अब यहां पर, पुट इन 1। जब 1 में रखेंगे हम तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा एक बार और देख लीजिए 1 को ऊपर से, ये ना लाप्लास ऑफ एफ टी। अब मैं इसकी वैल्यू खोल रहा हूं, फिर इसकी खोलूंगा, फिर इसे खोलूंगा और सबको जोड़ दूंगा। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, पहले की वैल्यू देखो कितनी आई थी, उसमें ई नहीं आया था, बट 0 टू टी आई थी, ई की पावर माइनस के पी यू आया, एफ यू आया, डी यू आया। दूसरे में क्या आया था, दूसरे में आया था ई की पावर माइनस के पी टी कैपिटल टी, 0 टू टी आया और ई की पावर माइनस के पी यू आया और एफ यू आया, फिर डी यू आया। तीसरे में आया था ई की पावर माइनस के 2pt कैपिटल टी, और 0 टू टी आया और ई की पावर माइनस के पी यू और यहाँ पर एफ यू फिर डी यू, ये आ गया। और डॉट डॉट करते हुए चले जाना, डी यू है लास्ट में, इसे इस तरह से ही करते हुए चले जाइए। अब देखो इस पूरे में कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉमन आएगा क्योंकि सब में एक सा है, और यहाँ पे एफ यू डी यू। अब जो अंदर बचेगा वो देखो, यहाँ 1 बचा, यहाँ e की पावर माइनस पीटी बचा, यहाँ e की पावर माइनस के 2pt बचा, ये रहा। और डॉट डॉट ऐसे ही करते जाओगे। इसे ध्यान से देखो, ये बन गई जीपी, पीछे वाली जो है ये जीपी बन जाएगी। ये इंटीग्रेशन तो ऐसे ही बाहर लिखा जाएगा। इसको देखो ध्यान से, इस वाले को 1 है, e की पावर माइनस पीटी है, इसको लिख सकते हो तुम e की पावर माइनस पीटी का स्क्वायर, ये रहा, अब प्लस डॉट 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 डॉट, और ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा 0 टू कैपिटल टी ई की पावर माइनस के पी यू और यहाँ पर एफ यू और यहाँ पर डी यू डी यू डी यू, ये रहा। अब ये बन गई जीपी। जीपी का तुमने पढ़ रखा होगा कि अगर कभी जीपी हो और उसके अनंत पदों का सम निकालना हो, इनफाइनाइट टर्म का सम, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स होता है। तो यहां पर देखो a कौन हुआ, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारा 1, और x का मतलब होता है कॉमन रेशो। r कह दीजिए, r में पढ़ा होगा तुमने 1 माइनस r, या a माइनस r होता है, 1 माइनस r तो होता है। तो r क्या है कॉमन रेशो, इससे इसे डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू तो यहाँ 1 है, लेकिन r की वैल्यू जो है वो e की पावर माइनस के pt आएगी, इसमें भर दीजिए। तो a की वैल्यू 1 अपॉन, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस के p और यहाँ पर t, ये कैपिटल टी चल रहा था शायद, सब जगह गलती लिखे गया, ये कैपिटल टी है भैया, सब जगह कैपिटल टी, कैपिटल टी, जल्दीबाजी में छोटे बड़े टी सब बना दिए, ये रहे। तो यहाँ आ जाएगा ये, और पीछे इंटीग्रेशन कितना बच गया 0 टू टी और e की पावर माइनस के पी यू और यहाँ पर एफ यू डी यू, बस यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया इसका। अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चन थ्योरम पर। एक बात और बता दूं, इसके अंदर उसने हो सकता है इसके अंदर u में ना कर रखा हो, टी में कर रखा हो, छोटे टी में, तो तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा,
डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर बिना लिमिट चेंज करे, मान लो कोई क्वेश्चन एक्स में है, तो तुम किसी दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हो, बस लिमिट चेंज मत कर दीजिए। मान लीजिए तुम्हें ये चेंज करना है वाई में, तो तुम वाई में कर दीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि तुम इस इंटीग्रेशन को लिमिट बिना चेंज करे अगर टी में लाना चाहते हो, फिर दोबारा से यू की जगह, तो तुम यहां पर टी में ला सकते हो, ये ला दिया। और अपॉन में कितना है, 1 माइनस ए के पावर माइनस के पी, और यहाँ कैपिटल टी, बस जी आंसर आ गया। तो ये हो गया। देखो बच्चों, हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 8। अब एफ टी इक्वल टू है टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू है 0 2 के बीच में, और ये पीरियडिक फंक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसका टाइम पीरियड बताया गया टी, मैंने ग्राफ भी बना दिया है। देखिए एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, एफ टी को 2 मिनट के लिए वाई मान लीजिए, और टी को थोड़ा देख लिए एक्स मान लीजिए, तो समझ गए होगा तुम, ये होता है पैराबोला। तो देखो ग्रीन वाला खींचा मैंने, ग्रीन वाला पैराबोला 0 और 2 के बीच में, ये 0 2 के बीच में खींचा हुआ, तो इतना हिस्सा लेना बस पैराबोला का जो 0 और 2 के बीच में है। इसी तरह से फिर हमने इसमें जो है टाइम पीरियड देखिए, 0 2 के बीच में ग्रीन वाला, फिर -2 और 0 के बीच में, बस नेगेटिव साइड में लिया मैंने, -2 और 0 के बीच में। ये देखो ब्लू वाला ग्रीन वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन देखो यहाँ इंटरवल 0 2 के बीच में, और ये है -2 0, भले ही नेगेटिव में है लेकिन इंटरवल तो 2 का ही है यहाँ का। फिर इधर देखो -2 और 4 के बीच में, फिर ये आ गया ये वाला, तो ये तीन तीन बना के दिखाया मैंने। इंटरवल यहाँ पर 2 है, और 2 के बाद में कर्व चेंज नहीं हो रहा। 0 2 के बीच में जो कर्व है उतना ही -2 0 के बीच में है, उतना ही -4 और 2 के -2 के बीच में है, बिल्कुल सेम कर्व तो है। ऊंचाई देख लीजिए किसी भी पॉइंट पर सेम ही आएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। अब इसका क्या है, वो लाप्लास निकालो, तो लाप्लास निकालेंगे हम थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम से। चलिए बताइए थ्योरम क्या थी। लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना हो तो लिमिट 0 टू कैपिटल टी आएगा, e की पावर माइनस पी टी, और यहां पर एफ टी डी टी, अपॉन में था 1 माइनस e की पावर माइनस पी कैपिटल टी। ये थी फंडामेंटल थ्योरम, और इसमें वैल्यू भर दीजिए। 0 टू टी, टी की वैल्यू 2 है, e की पावर माइनस के पी टी है, एफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर हो गई, और पीछे डी टी, अपॉन में भर दीजिए 1 माइनस e की पावर माइनस के 2p, क्योंकि t की वैल्यू 2 है। बस अब इसे इंटीग्रेट करना बाकी है, इंटीग्रेट तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं मैं। लेकिन नीचे वाला तो कांस्टेंट है, नीचे वाला तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2p। बस तुम्हें ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना, बाय पार्ट कर देना। करो पहला ऐसा कैसे ही, सेकंड कंडीशन e की पावर माइनस पी टी, अपॉन में आ जाएगा माइनस के p, फिर माइनस आएगा, पहले का डिफरेंशियल 2t आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के पी टी अपॉन माइनस p आएगा, यहाँ पर dp dt, और फिर लिमिट रखेंगे लास्ट में एक बार में 0 टू t। अभी अंदर एक बार और करना पड़ेगा बाई पार्ट। इस साइड में 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2p, और यहां पर करिए बाई पार्ट, यहां तो नहीं लिखिए, टी स्क्वायर e की पावर माइनस के पी टी अपॉन में माइनस के पी। यहां ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को भी बाहर निकाल लो, p को भी बाहर निकाल लो, और एक बार और लगा देना बाई पार्ट, और लास्ट में रखना लिमिट 0 टू 2, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2p, टी स्क्वायर e की पावर माइनस पी टी अपॉन p। यहाँ पे एक बार बाई पार्ट लगा दीजिए, लेकिन मैं एक बार में कर दूंगा, ये रहा फर्स्ट और ये सेकंड। पहला ऐसा कैसे, सेकंड का e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, फिर माइनस आएगा, पहले का डिफरेंस 1 हो जाएगा, सेकंड का डिफरेंस e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी आएगा, और दोबारा करोगे तो e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर दिया मैंने, लास्ट में लिमिट 0 टू 2 भर देना। अब देखो इंटीग्रेशन तुमने कर दिया है, अब तो तुम भर लोगे सर 0 टू 2। फिर भी कर देता हूँ एक स्टेप और, 1 माइनस e की पावर माइनस के 2p, पहले इसे सही सही लिख लीजिए, e की पावर माइनस पी टी अपॉन p, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 2t अपॉन पी स्क्वायर हो गया, e की पावर माइनस के pt हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, अंदर गुना करोगे तो मेरे ख्याल से 2 अपॉन पी क्यूब बटेगा, और e की पावर माइनस पी टी। बस जी, अब जहां t है एक बार 2 रख देना और एक बार 0, बस जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी तरह का जो है एक और कर देता हूं, एक ये क्वेश्चन है 9, ये भी तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन पे ही है। देखो फंक्शन की दो तरह की वैल्यू है, एक साइन टी एक 0 है। साइन टी की वैल्यू 0 और पाई के बीच में खींचनी है, और एफ टी की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, 0 से पाई के बीच में तो साइन कर्व है, ये रहा कर्व,
और जी पाई और 2 पाई के बीच में क्या कर्व है, एफ टी बराबर 0 का मतलब वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 का मतलब एक्स एक्सिस, तो देखो एक्स एक्सिस है रेड वाली, तो हमें 0 से पाई के बीच में साइन कर्व, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये एक्स एक्सिस रेड वाली, तो ये पूरा कर्व दिया यहां से यहां तक का, 0 से लेकर 2 पाई तक का। अब ये कैसा है, पीरियोडिक है, तो अगले 2 पाई में, क्योंकि इंटरवल 2 पाई दिया, अगले इंटरवल में फिर ऐसे हो जाएगा, देखो 2 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में देखो बिल्कुल सेम ही कर्व आ रहा, पहले है यहाँ पे ये साइन कर्व, फिर उसके बाद में है एक्स एक्सिस, तो 0 और 2 पाई के बीच में जो कर्व है वो ही 2 पाई और 4 पाई के बीच में कर्व है, इसलिए ये पीरियोडिक है। ऐसा ही आगे होता जाएगा, ठीक, बस हमें इसका लाप्लास निकालना, लाप्लास उसी फॉर्म से निकालते हैं, लाप्लास निकालना है एफ टी का, थोड़ा लगा दीजिए, 0 टू टी लिखेंगे ई की पावर माइनस के पी टी, यहाँ पर एफ टी फिर डी टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस के पी कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू हो रही है 0 टू टी 2 पाई आ जाएगा ई की पावर माइनस के पी टी, और यहाँ पर एफ टी की वैल्यू देखो दिक्कत करेगी थोड़ी सी, क्योंकि एफ टी की वैल्यू 2 है आपकी बार, 1 माइनस ई की पावर पी टी की वैल्यू है 2 पाई, तो ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट, 1 माइनस ई की पावर माइनस के मतलब 2 पाई माइनस भी तो था यहाँ, माइनस माइनस के 2 पाई पी, ये तो है कांस्टेंट। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब यहाँ एफ टी की 2 वैल्यू हैं तो इसे 2 जगह तोड़ लो, 0 टू पाई तोड़ लो और पाई टू तोड़ लो 2 पाई तक, बताओ ए की पावर माइनस पी टी, एफ टी की वैल्यू क्या है इसमें साइन टी है, चित्र में देख लो वहां देख लो ऊपर, फिर यहाँ देखो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कितनी है 0 है, और यहाँ हो गया डी टी, तो सेकंड इंटीग्रल तो हो गया 0, देखो बस तुम्हें पहले वाला इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, पहले वाला ये रहा 1 माइनस ए की पावर माइनस के 2 पाई पी, और इसे मैं अभी तो फिलहाल तो ऐसे लिख देता हूँ ए की पावर माइनस पी टी साइन टी और डी टी, बाद वाला 0 हो ही गया है ये, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, ए की पावर ए टी साइन बी टी का फॉर्मूला होता है ए की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी टी माइनस के बी कोस बी टी, ये फॉर्मूला होता है, और इसको इसमें लगा दीजिए और पहचानिए, ए हमारा क्या है, ए हमारा माइनस पी है, और बी कितना है, यहाँ पे टी है और यहाँ साइन बी टी है, तो बी की वैल्यू 1 है, और इसमें भर दो आंसर जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई पी, जब हम इसमें भरेंगे तो ए की पावर ए की वैल्यू कितनी आई माइनस पी टी, अपॉन में आ जाएगा पी ए का स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ए का मतलब माइनस पी साइन बी टी, बी का मतलब 1 है, टी आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू 1 है और कोस टी आ जाएगा, बस अब तुम्हें इस पूरे में एक बार लिमिट भरनी होगी 0 टू पाई, लिमिट और भर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारा चली रहा है बाहर 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के 2 पाई पी, लिमिट भरेंगे पाई, तो ई की पावर माइनस के पी पाई अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ आ जाएगा साइन पाई 0 होता है 0 जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 तो +1 बचेगा, फिर भरेंगे सेकंड लिमिट ई की पावर 0 1 हो जाएगा अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, और जब यहाँ भरेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है -1 तो यहाँ -1 जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, ये रही, बस इसको थोड़ा बहुत कॉमन लेकर लिख देना, बस वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए हैं पीरियोडिक फंक्शन के। एक ऐसे ही एक फंक्शन और होती है, वो फंक्शन है हैवी साइड फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं या सिंपल यूनिट स्टेप भी बोल देते हैं। देखो ये फंक्शन ऐसी होती है, इसका संकेत है एच टी माइनस ए, संकेत है ये केवल, डरना मत इससे, इसकी 2 वैल्यू होती हैं 0 और 1, जब टी की वैल्यू ए से कम होगी तो 0 लेनी है, और जब टी की वैल्यू ए से बड़ी होगी तो 1 लेनी है, बस का क्या निकालना, लाप्लास निकालना, ठीक है। तो मैंने इसका चित्र भी बना दिया सामने, देखो ये मान लो यहाँ पे है टी की वैल्यू ए, यहाँ पर टी की वैल्यू ए है, तो इस साइड में जो होगा लेफ्ट साइड में ब्लू वाला चित्र आ रहा, और राइट साइड में क्या आ रहा है, ये लाल वाला आ रहा, तो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ टी का मान क्या होगा ए से कम, और राइट वाले में क्या होगा ए से बड़ा, तो यहाँ पे देखो जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है तो कर्व जो है, फंक्शन जो है हमारी 1 है, फंक्शन को थोड़ी देर के लिए y मान लग रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 कौन सा ग्राफ होता है, y पे 1 डिस्टेंस लो तो ले रखा है ये दूरी, ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये ऊंचाई जो ऊपर को, तो ये वाला कर्व तो हमारा 1 वाला है, और ये वाला कर्व हमारा 0 वाला है, 0 का मतलब एक्स एक्सिस, तो ब्लू वाला एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला कर्व है, और y इक्वल टू 1 वाला ऊपर वाला कर्व है, लाल वाला रेड वाला जो है, ठीक है। बस इसका लाप्लास निकालना, तो लाप्लास तो हम वैसे निकाल देंगे इसका, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, डेफिनेशन लगा दो,
जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, फंक्शन कौन है, एच टी माइनस है। और इसकी कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, तोड़ दो। एक बार तो जीरो टू इन्फिनिटी डालोगे, जीरो टू ए तोड़ दो और ए टू इन्फिनिटी। देखो ए से कम ऊपर वाली फंक्शन है जीरो, और ए से बड़े पे नीचे वाली है वन, बस इसमें भर दो, आंसर जाएगा। जीरो टू ए ई की पावर माइनस पी टी, फंक्शन की वैल्यू है हमारी जीरो डी टी, प्लस फिर उसके बाद में आएगा ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की वैल्यू कितनी है, वन, और पीछे आ जाएगा डी टी। बस जी यहाँ पर पहला इंटीग्रल तो जीरो ही हो गया, ये तो जीरो हो गया, उसका इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो, ई की पावर माइनस पी टी अपन कितना आ जाएगा, माइनस पी, और लिमिट भर देंगे ए टू इन्फिनिटी। जब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भरोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ये वाला, और जब फिर भरोगे ए भरोगे तो आंसर आ जाएगा ई की पावर माइनस पी ए अपॉन माइनस पी, लेकिन सेकंड लिमिट है तो माइनस भरा जाएगा, तो आंसर ये आ रहा होगा ई की पावर माइनस पी अपॉन पी। वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे तुम, लिमिट भरनी तो आती ही है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने तुम्हें दो थ्योरम पे क्वेश्चन कराए हैं, एक तो पीरियोडिक पर और एक कराया हैवी साइड पर। इन्हें बच्चों ध्यान रखना। अब और थ्योरम है इसके अंदर, थ्योरम ये फंक्शन है कुछ स्पेशल टाइप की, और भी फंक्शन है, उन पे भी कराएंगे फिर जो है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।